PSL 8 आने वाला है जी, हम बड़े एक्साइटेड हैं। और इसके एंथम के हवाले से हमने आपको शुरू में बताया, पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया ने एक बयान जारी किया है। इसके मुताबिक PSL 8 का ऑफिशियल तराना मारूफ गुलकार आसिम अजहर गा रहे हैं। इनके साथ शागिल शामिल हैं, इनके साथ फारिस शफी हैं। पाकिस्तान सुपर लीग इस 8वें एडिशन के लिए जो कमेंट्री का पैनल है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। शायकीन थोड़े से मायूस हैं व्हेन दे डिडंट सी रमीज राजा इन दिस पैनल। हम इसमें भी बात करेंगे, लेकिन फिल वक्त हम अगर पैनल के बारे में आपको बताएं तो इसमें साइमन डोविल शामिल हैं, एलन वॉकिंस हैं, इसके अलावा वकार यूनुस है, डैनी मॉरिसन हैं, उरूज मुमताज़ हैं, बाजिद खान है, निक नाइट हैं, सना मीर हैं, डैरन गंगा भी शामिल हैं, और इसके अलावा मार्क बोचर, डोमिनिक कार्क, फ्लेंडर, सिकंदर बख्त और सिकंदर बख्त, मरीना इकबाल और तारिक सईद। और मरीना इकबाल और तारिक सईद साहब जो है ये उर्दू के कमेंटेटर हैं इसके अंदर, और दो प्रेजेंटर्स भी इसमें शामिल हैं, जिसमें ओबियसली ईरान और क्या एरन हॉलैंड शामिल हैं इसमें, और ज़ैनब अब्बास भी शामिल है। सो ये दो जनाब प्रेजेंटर्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चूंकि रमीज राजा साहब का नाम शामिल नहीं किया, सो रमीज Raja fans are not so happy, and I am frankly not a Ramiz Raja fan, but I'm a great Ramiz Raja's commentary fan. Yes. मेरे ख्याल में वो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके अंदर, तो उनको होना चाहिए था, what I think. ये मेरी personal राय है। लेकिन स्टिल अभी जो सियासत चली है PCB के अंदर, इसका नतीजा ये तो निकलना था ही। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब, थैंक यू मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। आप लोग कैसे हैं? लग तो माशाल्लाह फ्रेश रहे। बिल्कुल ठीक ठाक। सलीम खालिक साहब, ये जो सबसे पहले तो हम ना ये कमेंट्री पैनल की बात करते हैं। जो हमने कमेंट्री पैनल अभी अनाउंस किया है, इसमें बहुत सारे वही चेहरे हैं जो हम ऑलरेडी हर साल PSL में देखते हैं। इमरान को बड़ा एतराज हुआ है कि रमीज राजा साहब क्यों नहीं है। आपको भी एतराज है इस बात से? आपको भी एतराज है इस बात से? यस, आई एम विद इमरान। इमरान ने बिल्कुल ठीक बात बोली कि जैसे हमें उनकी एज अ चेयरमैन इख्तलाफ हो सकता है उनके काम के तरीके से, लेकिन एज अ कमेंटेटर रमीज राजा का बिल्कुल मेरिट पर जगह बनती थी और PSL में उनको लेना चाहिए था, बल्कि उनको कमेंटेटर में शामिल करके एक मिसाल देते कि यार हाँ कि देखो यार ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड था, हटा, उसके बाद हमारे ऊपर उसने क्रिटिसाइज भी किया, हम फिर भी इसको लेकर आए हैं कमेंट्री में। तो ये मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गई PCB से, और मैं बिल्कुल इससे एग्री नहीं करता। मैंने एक ट्वीट भी की कि मेरिट पे रमीज राजा की जगह बनती थी। PSL का जहां भी नाम आता है, कमेंट्री का जिक्र होता है, पुराने आप क्लिप्स देखें तो रमीज राजा ने एक माहौल बनाया हुआ होता है, और आपको लगता है कि हाँ यार इसका एक एनर्जी है और इनको होना चाहिए था। तो मैं बिल्कुल इस फैसले से मुत्तफिक नहीं होकर को शामिल नहीं किया गया। आपको ये नहीं लगता कि दूसरी जानिब नजम सेठी ने अपने खिलाफ और PCB ने रमीज राजा की सूरत में एक और महाज खोल लिया है? क्योंकि बहरहाल रमीज राजा का एक बहुत बड़ा सपोर्ट बैंक भी मौजूद है। बतौर चेयरमैन PCB ना सही, उनको इमरान खान ने अपॉइंट किया था। इमरान खान का पॉलिटिकल बेस तगड़ा है, वो लोग सभी रमीज राजा को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा उनका यूट्यूब चैनल भी है, द फेमस रमीज राजा यूट्यूब चैनल। तो PCB ने अपने लिए खामखा एक महाज खोल लिया है रमीज राजा को इन्वाइट ना करके या शामिल ना करके। देखिए इमरान, जब आप पावर में हो ना, जब आपके पास इक्तदार है, आपके पास बहुत बड़ा बजट है, आपके पास बहुत बड़ा स्टाफ है, तो फिर आप इन चीजों की परवाह नहीं करते कि ये मैंने महाज खोल लिया है या मैंने फलाने को नाराज कर दिया है। जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें नजर आती हैं। तो PCB वाले भी इस वक्त इक्तदार के मजे लूट रहे हैं, तो उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है। हाँ, जब जाएंगे तो फिर शायद क्रिटिसिज्म होगा तो फिर बुरा लगेगा। यही रमीज राजा जब चेयरमैन PCB थे तो इनको भी इस तरह के फैसले लेते रहते थे। लोग कहते थे उनको, कोई इनके कान पे जू तक नहीं रखती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब वो नहीं है तो उनको पुरानी बातें याद आ रही है, बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, बुरा भी मान लेते हैं लोगों की बातों का। तो मुझे नहीं लगता कि PCB को कोई फर्क पड़ेगा। अगर PCB को फर्क पड़ना होता तो रमीज राजा को ऑलरेडी वो कमेंट्री पैनल में डाल देते। ठीक है। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब प्रैक्टिस मैचेस जो है वो तैयारी शुरू हो गई है, और मोहम्मद रिजवान कह रहे हैं ऑब्वियसली PSL में दूसरे प्लेयर्स की कमजोरियों का पता चलना से बहुत ज्यादा फायदा होता है। ऊपर से डैरन सेमी भी पेशावर ज़ल्मी की साइड से पहुंच गए पाकिस्तान, तो यानी थोड़ा हाइप बनना शुरू हो गई है। और रिजवान बड़े जख्मी शेर बने हुए ऐसा लग रहा है। सो क्या देख रहे हो ओवरऑल इस PSL में, कितनी एक्साइटमेंट और थ्रिल एक्सपेक्ट करें हम? PSL की हाइप बन रही है नहीं बन रही, चलो उसको छोड़ देते। मैं अपने शो की हाइप बनाता हूँ। मैं कि जो मेरा वेब पे हमारे क्रिकेट पाकिस्तान पे शो है, रिजवान से मैंने एक इंटरव्यू किया है और उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। जो जब इंटरव्यू आएगा, आप लोग जब वो सुनेंगे तो आप बोलेंगे वाह यार। अच्छा, यहाँ पे अभी आपको मैं आपकी एक्साइटमेंट जो है मैं अभी यहाँ पे खत्म नहीं करना चाहता। हो सकता है ये सलीम भाई, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये बात आपके और हमारे दरमियान रहेगी। आप बोलिए, ये हम किसी को नहीं बताएंगे। हाँ, बस वो
वो लाखों लोग जो आपको सुनते हैं, आपके लिए सुबह सुबह उठ के जो खवातीन प्रोग्राम देख रही होती है, आप लोगों को दोनों अच्छा, की वजह चले से। चले हमें ये बता दें कि जो रिजवान साहब ने बात की है वो किससे रिलेटेड है? आई मीन उसका सब्जेक्ट क्या है, किस हवाले से? बस अंदर का साफ ही वो जानता है। अपने रिलेटेड उन्होंने एक बताई है बात, लेकिन उससे आपके दिल में रिजवान की इज्जत और बढ़ जाएगी और आपको पता चलेगा कि क्या कुछ ऐसा है कि उन्हें क्रिकेटर कप्तान बनने की ऑफर की गई थी? क्या कुछ ऐसा? इमरान, मैं भी साफी हूँ, आप भूल गए। अच्छा, आपने एक सवाल और किया था प्रैक्टिस मैचेस का। तो बिल्कुल प्रैक्टिस होती है। बाबर ने भी कल नेट सेशन किया कराची में, लाहौर कलंदर का कैंप लगा हुआ है, वहां पे शाहीन भी भरपूर रफ्तार से बॉलिंग कर रहे हैं। तो प्लेयर्स ने अपने तौर पे तैयारियां शुरू कर दी है, साथ में जो शूट्स वगैरह कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो भी चल रही हैं। तो पस मंजर काम हो रहा है पीएसएल पे, लेकिन जो हम लोगों ने लास्ट शो में ये डिस्कस बिल्कुल किया था ऐसे सलीम भाई आपने सवाल वेल लेफ्ट किया ना, जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी सेलिब्रिटीज अपनी शादी का सवाल वेल लेफ्ट करते हैं ना, जवाब ही नहीं देते। लेकिन वी जस्ट रिस्पेक्ट एंड वील वेट फॉर यू कि कब वो ये इंटरव्यू कब हमें देखने को मिलेगा बाय द वे? ये इंशाल्लाह आपको कल देखने को कल मिलेगा। देखने को मिलेगा। चलें जी, वेट फॉर द ब्रेकिंग क्रिकेट न्यूज जो कि पाकिस्तान। आपको रिजवान साहब की तरफ से मिलेगी। अच्छा, आगे अब थोड़ा सा बढ़ जाएं तो आप कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी पीएसएल के मुकाबले? हम लाहौर कलंदर्स की बड़ी एक्टिविटीज देख रहे हैं, शायद उसकी वजह वो चैनल हो सकता है जो उनको बहुत दिखाता है, बाकी जो फ्रेंचाइजीज है उनकी मीडिया एंगेजमेंट थोड़ी सी कम है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर आपको वाकई लगता है बिकॉज दे कैरी द स्टार स्क्वाड, फखर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, तो इस वजह से उनका जरा थोड़ा स्टार गेम अप है। इसकी क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, लाहौर कलंदर जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव फ्रेंचाइज है पीएसएल की। अभी पीएसएल खत्म होगी, आपको बाकी 5 टीमें सो जाएंगी, मेजोरिटी सो जाएंगी, नजर नहीं आएगा। लेकिन लाहौर कलंदर पूरे साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उनकी एक्टिविटीज नजर आ रही होती है। और हारिस रऊफ की सूरत में उनके पास अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का सबसे बड़ा एक क्या कहते हैं मॉडल भी मौजूद है कि यार ये हमारा प्रोडक्ट है जो हम लेकर आए बगैर डोमेस्टिक क्रिकेट के। तो वो लोग लगे रहते हैं। तो उसका ये नहीं है कि आजकल ही हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो पूरे साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो लाहौर कलंदर की तो ये बात है। बाकी टीमें अब जागी हैं क्योंकि अब इवेंट होने वाला है, तो नेट सेशन वगैरह भी चल रहे हैं। कोयटा को एक अच्छा एडवांटेज मिला, उनको जो मैच हुआ कोयटा में बहुत जबरदस्त मैच हुआ। कल मैंने नदीम उमर साहब से एक इंटरव्यू किया कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, तो उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई कि किस तरह कोयटा के लोग आ रहे थे, उनसे मिल रहे थे और बिल्कुल एक सेलिब्रिटी की तरह उनको वहां पे ट्रीट किया जा रहा था कि ग्राउंड के कोने में वो खड़े उधर हजारों लोग उनको हाथ लगा। उन्होंने साथ में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी बताई कि जिस तरह से वो कि इफ्तिखार के 6 छक्कों की उन्होंने पहले ही पेशगोई कर दी थी। ये भी इंटरव्यू में देखिएगा आप, मैं आज थोड़े आपको हिंट दे रहा हूँ। अरे वाह, जबरदस्त। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब अब ये इन द एंड हमें इस सॉन्ग के हवाले से बताएं जिसका लाइनअप बना है। अली सेठी साहब को तो नजीम सेठी साहब ने कहा था कि मैरिट इस पे भी मेरा इतराज है, उनको होना चाहिए था नंबर 1। चलो जी, हर चीज पे इतराज है इमरान को। अब फिलहाल आप इस सॉन्ग के लाइनअप के हवाले से बताएं। टाइम भी खत्म हो गया अमला हसन जी। नहीं, सॉन्ग के बारे में ये नजम सेठी साहब ने बिल्कुल ये बात उन्होंने ये दुबई में सबसे पहले हम लोगों को भी बताए थे जो वहाँ 2-3 लोग थे कि उनके बेटे जो हैं अली सेठी वो एंथम जो है पीएसएल के गा रहे थे, लेकिन उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से उनको हटा दिया और मेरे ख्याल में ठीक किया उन्होंने, क्योंकि इमरान अभी तो पता नहीं लग रहा, लेकिन जब सेठी साहब जाते हैं ना तो फाइल निकल कर आती नजम सेठी ने अपने बेटे को इतने करोड़ रुपए दे दिए, इतने लाख रुपए दे दिए। सही है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सलीम खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। मैं वक्त खत्म हो, इंशाल्लाह अगली निश्चित में हम फिर बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। अब तो पीएसएल की बात होती रहेगी।